दोस्तों स्वागत है आपका फिर से जीके सर यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम लोग 25 जियोग्राफी जीके क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो आपके आने वाले एग्ज़ाम्स हैं उनमें ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ये पूछे जाते हैं रिपीटेडली, इसलिए मैंने इनको आज वीडियो में लाया है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। लेकिन अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप लोगों को टेलीग्राम पे मिल सकता है। टेलीग्राम की लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में लगा के रखी है। अगर आप डायरेक्टली लिंक से ज्वाइन नहीं होते हो तो आप लोगों को क्या करना होगा, टेलीग्राम पे जाना होगा, वहाँ पर लिखना होगा @GK सर @GK सर 01। वहाँ पर पहली चैनल जो है वो मेरी आएगी, वहाँ से आप लोग क्या कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो और PDF को डाउनलोड कर सकते हो, या फिर आप लोग खुद से नोट्स भी बना सकते हो। तो चलिए यहाँ पर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 1, विच कंट्री शेयर्स द लॉन्गेस्ट बाउंड्री विद इंडिया? कौन सी कंट्री लॉन्गेस्ट बाउंड्री इंडिया के साथ शेयर कर रही है? लॉन्गेस्ट बाउंड्री यानी कि बॉर्डर कौन सा इंडिया के साथ शेयर कर रही है? यहाँ पर आपके सामने ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन ए है यहाँ पर आपके सामने चाइना, ऑप्शन बी है बांग्लादेश, ऑप्शन सी है नेपाल, ऑप्शन डी है पाकिस्तान। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है यहाँ पर बांग्लादेश। अब इसके थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है ये आपको याद करने ही होंगे क्योंकि इससे भी आपको क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में क्या लिखा गया है, बांग्लादेश हैज़ लॉन्गेस्ट बाउंड्री विद इंडिया। जो बांग्लादेश की बाउंड्री है वो लॉन्गेस्ट बाउंड्री है इंडिया के साथ, लॉन्गेस्ट बॉर्डर बाउंड्री है इंडिया के साथ। द लेंथ ऑफ द बॉर्डर इज, जो बॉर्डर का लेंथ है वो कितना है, 4,096.7 किलोमीटर्स। इट इज़ द 5th लॉन्गेस्ट लैंड बॉर्डर इन द वर्ल्ड। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये की पॉइंट्स आप लोग मान के चलो, या आप लोगों को लिखने होंगे या फिर आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर आप लोग PDF डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लोगों को याद करने होंगे, इसलिए मैंने इनको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में एक्स्ट्रा आप लोगों को ये नॉलेज प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा गया है, क्वेश्चन नंबर 2, इन विच स्टेट इज़ द गुरु शिखर पीक लोकेटेड? किस स्टेट में गुरु शिखर पीक लोकेटेड है? आपके सामने यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन ए केरला, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी राजस्थान। आपका सही जवाब यहाँ पर होगा राजस्थान, यानी कि राजस्थान में गुरु शिखर पीक लोकेटेड है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करते हैं तो गुरु शिखर अ पीक इन द अरबुदा माउंटेन्स ऑफ सिरहोली डिस्ट्रिक्ट इन राजस्थान, यानी कि अरबुदा माउंटेन्स पे सिरहोली डिस्ट्रिक्ट में राजस्थान में ये गुरु शिखर पीक जो है ये लोकेटेड है। इज़ द हाइस्ट पॉइंट ऑफ द अरवली रेंज एंड राजस्थान। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये आप लोग याद कर लेना। क्वेश्चन नंबर 3 की बात यहाँ पर करते हैं, वायर इज़ द इंडियन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड? कहाँ पर इंडियन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड है? आपके सामने यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन ए है दिल्ली, ऑप्शन बी है देहरादून, ऑप्शन सी है लखनऊ, ऑप्शन डी है गाज़ियाबाद। आपके सामने यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। अगर आपको आंसर पता होगा तो कमेंट में लिख देना कि आंसर ये है, वरना मैं आपको यहाँ पर आंसर बता रहा हूँ। तो यहाँ पर इसका सही ऑप्शन जो है वो होगा बी, यानी कि देहरादून में इंडियन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करते हैं तो इट इज़ लोकेटेड एट देहरादून, जो कि देहरादून है वो कहाँ है, खुद उत्तराखंड में। एंड इज़ एमंग द ओल्डेस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ इट्स काइंड, ये ओल्डेस्ट इंस्टीट्यूट है। आप लोगों को इसमें भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आइए यहाँ पर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इन इंडिया इज़ फेमस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ज़ैफ़रान? कौन सी प्लेसेस फेमस है प्रोडक्शन ऑफ ज़ैफ़रान के लिए, यानी कि ज़ैफ़रान की खेती या फिर ज़ैफ़रान की प्रोडक्शन कहाँ पर होती है इंडिया में? आपके सामने यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन ए है आसाम, ऑप्शन बी है यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर, ऑप्शन सी मेघालय, ऑप्शन डी है सिक्किम। आमतौर पर आप लोगों को सभी को पता होगा कि ज़ैफ़रान की जो प्रोडक्शन है वो होती है जम्मू एंड कश्मीर में। अगर आपको पता होगा तो ये लिख लेना कमेंट्स में। तो यहाँ पर आप लोगों को आंसर जो है वो है जम्मू एंड कश्मीर। आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात यहाँ पर करेंगे तो इसमें क्या है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ज़ैफ़रान प्रोडक्शन हैज़ long been restricted to a limited geographical areas in the union territory of Jammu and Kashmir, यानी कि पूरे जम्मू एंड कश्मीर में, यानी कि पूरे जम्मू एंड कश्मीर में ज़ाफ़रान की कल्टीवेशन, ज़ाफ़रान की प्रोडक्शन नहीं होती है, बल्कि कुछ रिस्ट्रिक्टेड एरियाज़ में होती है, कुछ एरियाज़ में होती है। जैसे कि यहाँ पर हमारा पंपोर हुआ, पंपोर रीजन इन इंडिया, कॉमनली नोन एज ज़ैफ़रान बाउल, इसको ज़ैफ़रान बाउल भी कहते हैं। आप लोगों को यहाँ पर क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि ज़ैफ़रान बाउल जो है ये किसे कहा जाता है, ज़ैफ़रान बाउल जो है ये किसे कहा जाता है,
कश्मीर का ज़ैफ़रान बाउल किसे कहा जाता है? तो आप लोग यहाँ पर पम्पोर लिख सकते हो। पम्पोर में कल्टिवेशन होती है किसकी? ज़ैफ़रान की। तो यहाँ पर आगे देख लेते हैं, इज़ द मेन कंट्रीब्यूटर टू ज़ैफ़रान प्रोडक्शन, यानी कि ज़ैफ़रान की प्रोडक्शन जो है वो पम्पोर में सबसे ज़्यादा होती है। फॉलोड बाय, और इसके अलावा किस किस में होती है? बडगाम में होती है, श्रीनगर में होती है और किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में होती है। आइए यहाँ पर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा गया है? मोगा सिल्क इज़ प्रोड्यूस्ड बाय विच वन स्टेट इन इंडिया। मोगा सिल्क जो है ये एक सिल्क का टाइप है, ये कहाँ पाया जाता है, ये कहाँ प्रोड्यूस किया जाता है, किस स्टेट में, किस इंडिया के स्टेट में प्रोड्यूस किया जाता है? तो यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन बी है आसाम, ऑप्शन सी है वेस्ट बंगाल और ऑप्शन डी है उड़ीसा। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो होगा ऑप्शन बी, आसाम। आसाम में मोगा सिल्क की प्रोडक्शन होती है। अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स की यहाँ पर बात करते हैं, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स में क्या है। तो यहाँ पर आसाम जो है, आसाम इज़ नोन फॉर प्रोड्यूसिंग ऑल द 4 टाइप्स ऑफ सिल्क, यानी कि सिल्क की 4 टाइप्स जो है वो आसाम में पाई जाती है, आसाम में प्रोड्यूस होती है। सेरीकल्चर हैज़ बीन प्रैक्टिसाइज्ड इन द स्टेट फ्रॉम टाइम इमीमोरियल एंड इज़ प्राउड ऑफ ट्रेडिशन प्रोड्यूसिंग मोगा एंड इरी सिल्क। Muga culture is endemic to erstwhile Assam and the largest producer of the famous golden Muga silk in the world। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है ये आप लोग नोट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 6 की बात यहाँ पर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, व्हेन इज प्रवासी भारतीय दिवस सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। आपके सामने यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन ए है 5 जनवरी, ऑप्शन बी 11 जनवरी, ऑप्शन सी 9 जनवरी, ऑप्शन डी 1 जनवरी। और आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो है 9 जनवरी जो है वो करेक्ट आंसर है। इस दिन यहाँ पर प्रवासी भारतीय दिवस सेलिब्रेट किया जाता है एवरी ईयर। क्वेश्चन नंबर 7 की बात यहाँ पर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडियाज़ फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर। कौन सा, जो आपके यहाँ पर ऑप्शन 4 दिए गए हैं उनमें से इंडियाज़ फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर कौन सा है? आपके सामने यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, आपके सामने यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं। अप्सरा है, अग्तरा है, भारत है, फॉर्मेट है। तो आपके यहाँ पर सही जवाब जो है वो है अप्सरा। जो अप्सरा है वो सही ऑप्शन है। ये इंडियाज़ फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर है। अब इसके यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो अप्सरा वाज द फर्स्ट न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर इन इंडिया एंड आल्सो इन एशिया, यानी कि एशिया में भी ये सबसे पहला न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर है। इट्स डिज़ाइन वाज कंसेप्चुअलाइज्ड बाय डॉक्टर होमी, द फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम। आपको यहाँ पर ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम कौन सा है? तो आप लोग यहाँ पर डॉक्टर होमी भाभा लिख सकते हो। इन 1955 द रिएक्टर वॉज नेम्ड अप्सरा, जो रिएक्टर है उसका नाम क्या रखा गया? अप्सरा। एंड डेडिकेटेड टू द नेशन इन 1957 बाय देन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 8 की बात यहाँ पर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या लिखा गया है? हु रोड द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया। नेशनल एंथम ऑफ इंडिया किसने लिखा था? आपके सामने यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। इसका जवाब मुझे आप कमेंट्स में बता देना अगर आप लोगों को पता है। लेकिन अगर पता नहीं है तो घबराने की बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपको मैं करेक्ट आंसर बता रहा हूँ। तो करेक्ट आंसर इसका होगा रविंद्रनाथ टैगोर। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। वायर इज़ पुर्तगीज़ कल्चर फाउंड इन इंडिया। पुर्तगीज़ कल्चर इंडिया में कहाँ पाया जाता है? आपके सामने यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। 4 ऑप्शंस है। कोझिकोड, यहाँ पर गोवा है, कोची है, कानूर है। इन 4 ऑप्शन में से सही ऑप्शन कौन सा है? आप लोग अगर पता होगा तो कमेंट्स में मुझे बता देना। तो यहाँ पर इसका सही जवाब जो होगा वो होगा ऑप्शन बी, गोवा। गोवा में क्यों होता है इसका यहाँ पर मैं आपको रीज़न बता देता हूँ। गोवा वाज लिबरेटेड फ्रॉम द, जो गोवा है ये पुर्तगीज़ रूल में रहा है 1961 में अंडर मिलिट्री ऑपरेशन कोड नेम ऑपरेशन विजय। जो गोवा है उस पर पुर्तगीज़ राज था 1961 में, इसलिए यहाँ पर पुर्तगीज़ कल्चर जो है पाया जाता है गोवा में। क्वेश्चन नंबर 10 की बात यहाँ पर करते हैं। हाउ मेनी स्टेट्स ऑफ इंडिया आर कोस्ट लाइन्स। कितने स्टेट्स इंडिया के कोस्ट लाइन्स हैं? तो यहाँ पर ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। ऑप्शन ए है 7, ऑप्शन बी है 8, ऑप्शन सी है 9 एंड ऑप्शन डी है 10। तो आपका यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 9। तो इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम यहाँ पर देख लेते हैं। देयर आर 9 स्टेट्स एंड 4 यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया सिचुएटेड ऑन द कोस्ट। इंडियाज कोस्ट लाइन टचेज 9 स्टेट्स गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, वेस्ट बंगाल स्टेट एंड 2 जॉइंट टेरिटरीज जिसमें आता है
दमन, दीव एंड पौंडीचेरी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लोग याद रख लेना क्योंकि इसमें भी क्वेश्चन आ सकता है। और अगर आप अभी तक वीडियो को देख रहे हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और कमेंट्स में लिख लेना कि वीडियो कैसा था। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? इंडिया डज नॉट हैव एन इंटरनेशनल बॉर्डर विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। यानी कि इंटरनेशनल बॉर्डर किस कंट्री के साथ इंडिया का नहीं है। आपके सामने यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है श्रीलंका, ऑप्शन बी है यहाँ पर बांग्लादेश, ऑप्शन सी म्यांमार, ऑप्शन डी भूटान। इन 4 कंट्रीज में से किस कंट्री के साथ इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर नहीं करता है इंडिया? तो यहाँ पर इसका आंसर जो होगा वो होगा श्रीलंका। आइए यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करते हैं। क्योंकि द कंट्री विच डज नॉट शेयर अ लैंड बाउंड्री विद इंडिया इज़ श्रीलंका। ये पॉइंट्स आप लोग याद रख लेना। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, विच इज़ द लॉन्गेस्ट एंड बिगेस्ट रिवर इन साउथ इंडिया। यहाँ पर साउथ इंडिया की बात हो रही है, फुल इंडिया की बात नहीं हो रही है, नॉर्थ इंडिया की बात नहीं हो रही है, ओनली ऑन साउथ इंडिया की बात हो रही है। यानी कि लॉन्गेस्ट एंड बिगेस्ट रिवर साउथ इंडिया का कौन सा है? आपके सामने यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है गोदावरी, ऑप्शन बी है नर्मदा, ऑप्शन सी है यहाँ पर कावेरी, ऑप्शन डी है यहाँ पर कृष्णा। तो यहाँ पर आपका सही जवाब जो होगा वो होगा ऑब्वियसली गोदावरी जो है वो लॉन्गेस्ट एंड बिगेस्ट रिवर साउथ इंडिया का है। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात यहाँ पर करें, जो गोदावरी है ये लॉन्गेस्ट रिवर इन साउथ इंडिया है एंड ये 4th लॉन्गेस्ट रिवर इन द कंट्री भी है। इट इज़ परहैप्स फॉर दिस रीज़न दैट इट इज़ कॉल्ड द साउथ गैंग्स। इसको साउथ गैंग्स भी कहा जाता है या फिर दक्षिण गैंग्स भी कहा जाता है। आइए यहाँ पर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज़ नोन एज विरदा गंगा। किस रिवर को हम विरदा गंगा रिवर भी कहते हैं? यहाँ पर आपको सामने ऑप्शंस दिए गए हैं। गोदावरी है, कावेरी है, कृष्णा है, महानदी है। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन ए गोदावरी। आइए बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में। विच रिवर इज़ नोन एज द सॉल्ट रिवर ऑफ इंडिया। किस रिवर को सॉल्ट रिवर ऑफ इंडिया कहा जाता है? आपके सामने यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन ए है यहाँ पर आपके सामने माही, ऑप्शन बी है यहाँ पर साबरमती, ऑप्शन सी है यहाँ पर बनास, ऑप्शन डी है यहाँ पर लोनी। तो अगर आप लोगों को करेक्ट आंसर पता होगा तो आप लोग कमेंट करके मुझे बता देना। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो होगा लोनी, ऑप्शन डी लोनी जो है वो सॉल्ट रिवर ऑफ इंडिया, उसे सॉल्ट रिवर ऑफ इंडिया कहा जाता है। आइए इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें। द लोनी डिराइव्ड इट्स नेम फ्रॉम द संस्कृत लावानावारी, जिसे सॉल्ट रिवर कहा जाता है, कॉल्ड बिकॉज ऑफ इट्स एक्सेसिव सॉलिनिटी with a course of some 330 miles 530 km. The Loni is the only major river of the area and it serves as an essential source of irrigation water. क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है? विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द इंडिया। आपके सामने यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए गंगा रिवर, ऑप्शन बी गोदावरी रिवर, ऑप्शन सी कृष्णा रिवर एंड ऑप्शन डी ब्रह्मपुत्र रिवर। आपके सामने यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अगर आपको आंसर पता होगा तो आप लोग कमेंट कर देना। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 का जो सही आंसर होगा वो है गंगा रिवर। क्वेश्चन नंबर 16, बाय विच नेम इज़ द रिवर गंगाज नोन इन बांग्लादेश। रिवर गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? आपके सामने यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है पद्मा, ऑप्शन बी है संगपू, ऑप्शन सी है मगना, ऑप्शन डी है जुमना। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है वो होगा ऑप्शन ए पद्मा, यानी कि पद्मा के नाम से गंगा रिवर को जाना जाता है बांग्लादेश में। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आप या नोट डाउन कर लो, इसको आप 2 स्टार लगा लो क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेडली पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है? विच रिवर फॉर्म्स द सुंदरबन डेल्टा। आपके सामने यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है गंगा, ऑप्शन बी है नर्मदा तापी, ऑप्शन सी है ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन डी गंगा ब्रह्मपुत्र। एंड आपके सामने यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है, करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर गंगा ब्रह्मपुत्र। तो इसके यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 18, इन विच प्लेस इज़ जोजिला पास लोकेटेड। कि कहाँ पर, किस जगह पर जोजिला पास लोकेटेड है? आपके सामने यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है हिमालयन रीजन, ऑप्शन बी सिक्किम, ऑप्शन सी लद्दाख, ऑप्शन डी जम्मू।
जो कि जोजिला पहाड़ है, जोजिला पास है, ये लोकेटेड है कहाँ पर, लद्दाख में। तो ये लद्दाख में लोकेटेड है, जो कि यूनियन टेरिटरी JNK में आती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो इट इज़ द इंडियन यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख, कारगिल डिस्ट्रिक्ट, कश्मीर, लोकेटेड इन द द्रास. The pass connects the Kashmir Valley to its west, the Dras and Soru valleys to its northeast, and the Indus Valley further east. क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें, विच पास इज कनेक्टेड टू जम्मू एंड श्रीनगर, कौन सा पास कनेक्टेड है जम्मू एंड श्रीनगर के। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है जोजिला पास, ऑप्शन बी है पीर पंजाल पास, ऑप्शन सी है बानीहाल पास, ऑप्शन डी है बुर्जिल। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा बानीहाल। ऑप्शन सी बानीहाल जो है वो करेक्ट आंसर होगा। ये कनेक्ट करता है किसको, जम्मू एंड कश्मीर और श्रीनगर, जम्मू को और श्रीनगर को। तो आइए बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 की, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर डज नॉट फॉर्म ए डेल्टा एंड इट्स माउथ। तो यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है गोदावरी, ऑप्शन बी है कावेरी, ऑप्शन सी है महानदी, ऑप्शन डी है नर्मदा रिवर। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा नर्मदा रिवर, ऑप्शन डी नर्मदा रिवर। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की, वेयर इज़ द ओरिजिन ऑफ कृष्णा रिवर नियर। यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इन 4 ऑप्शन में से कौन सा सही है, अगर आपको पता है तो कमेंट कर देना। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है महाबलेश्वर। तो बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 22 के बारे में, कावेरी रिवर फॉल्स इन, कावेरी रिवर कहाँ पाया जाता है। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए अरेबियन सी, ऑप्शन बी बे ऑफ बंगाल, ऑप्शन सी इंडियन ओशन, ऑप्शन डी पाक स्ट्रेट्स। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल जो है वहाँ पर फॉल करता है कावेरी रिवर। तो यहाँ पर इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो या फिर आप लोग डाउनलोड नोट्स कर सकते हो। तो यहाँ पर 23 क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें, वायर इज़ द खैबर पास लोकेटेड, खैबर पास कहाँ पर लोकेटेड है। यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए भूटान, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी इंडिया, ऑप्शन डी बांग्लादेश। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो होगा पाकिस्तान। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है पाकिस्तान, ऑप्शन बी पाकिस्तान में खैबर पास जो है वो लोकेटेड है। इसके यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें, द खैबर पास इज़ द मेन रोड बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, द पास इज़ इंटायरली विद इन पाकिस्तान, the nearest major cities on the road that goes over the pass and Jalalabad in Afghanistan and Peshawar in Pakistan with Turkham as border crossing point। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये आप लोग नोट डाउन कर लेना। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें तो यहाँ पर हु इज़ मैन फेस्टिवल इज़ बिहू, बिहू जो है वो किस स्टेट का मैन फेस्टिवल है। आपके सामने यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है आसाम, ऑप्शन बी है ओडिशा, ऑप्शन सी है झारखंड और ऑप्शन डी है बिहार। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा आसाम। आसाम का मैन फेस्टिवल जो है वो है बिहू। तो आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की। लेकिन क्वेश्चन नंबर 25 सुनने से पहले, देखने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं। इस क्वेश्चन के बाद आपको यहाँ पर मैं आपको 2 होमवर्क क्वेश्चन दे रहा हूं। तो होमवर्क क्वेश्चन को आप लोगों को क्या करना होगा, मुझे आंसर बताना होगा कमेंट्स में, या फिर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर आंसर बता सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 25, इन हुज मेमोरी इज़ ईद उल अजहा सेलिब्रेटेड, किसकी मेमोरी में ईद उल अजहा सेलिब्रेट किया जाता है। ऑप्शन ए है यहाँ पर प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऑप्शन बी हज़रत अबू बकर, ऑप्शन बी हज़रत अबू बकर, ऑप्शन सी हज़रत अली, ऑप्शन डी हज़रत इब्राहिम। तो आपके सामने यहाँ पर करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन डी हज़रत इब्राहिम। तो क्या है, द मेन फेस्टिवल ऑफ बिहार इज़, बिहार का मेन फेस्टिवल क्या है। आपके सामने यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, वैसाखी है, छठ पूजा है, पोंगल है, ओणम है। आप लोग मुझे करेक्ट आंसर कमेंट्स में बता देना, क्योंकि इसका आंसर मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा। जब कमेंट्स बहुत सारे आएंगे तभी मैं इसका आंसर आप लोगों को बताऊंगा, या फिर कल तक मैं आप लोगों का आंसर कमेंट में बता दूंगा। तो आप लोग भी कमेंट्स में आंसर इसका बता देना अगर आप लोगों को पता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 जो है होमवर्क का, वो क्या है, द ओनली कोल्ड डेजर्ट ऑफ इंडिया इज़, कोल्ड डेजर्ट ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। लद्दाख को कहा जाता है, चंबा को कहा जाता है, लेचिन को कहा जाता है एंड ईस्ट कैमिंग को कहा जाता है। ये आप लोग मुझे कमेंट्स में बता देना। और इसी के साथ ये वीडियो हम यहीं पर समाप्त कर लेते हैं।
तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना और कमेंट्स में लिख देना कि वीडियो कैसा बना था। तो मिलते हैं किसी अगले एपिसोड में, तब तक के लिए